हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राष्ट्रीय भाटी। हम आज अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो आले की मापनी है वो 3 प्रकार की होती है, जिनमें पहली थी सरल मापनी या फिर प्लेन स्केल, जो हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तुलनात्मक मापनी यानी कि कंपैरेटिव स्केल, एंड थर्ड डायगोनल स्केल यानी कि विकर्ण मापनी। तो हम देख चुके हैं कि जो आले की मापनी है वो 3 प्रकार की है, जिनमें सेकेंड है तुलनात्मक मापनी या कंपैरेटिव स्केल। तुलनात्मक मापनी को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, सेकंड समय मापनी, थर्ड है परिक्रमण मापनी। तो अभी हम जो सवाल लेंगे वो है विभिन्न मात्रकों वाली मापनी। तो हमने देखा कि विभिन्न मात्रकों वाली मापनी में हम दो माप प्रणालियों की दो यूनिट्स का कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं। तो हमारे पास 2 माप प्रणालियां हैं, ब्रिटिश माप प्रणाली और मीट्रिक माप प्रणाली। तो हम इन दोनों माप प्रणालियों की 2 स्केल बनाएंगे, एक ब्रिटिश माप प्रणाली की और एक मीट्रिक माप प्रणाली की, और इन दोनों की तुलना करेंगे। तो हमें यहाँ आरएफ 1:36 दिया हुआ है, जिसमें हमें एक स्केल बनानी है गज और फीट की और दूसरी बनानी है मीटर और डेसीमीटर की। तो ये एक तरीके से दोनों क्या है, सरल मापनियाँ हैं, जिनको हमें इस प्रकार से बनाना है कि उनकी हम तुलना कर सकें। तो पहले हम गज और फीट की स्केल बनाते हैं। तो कैलकुलेशन जैसे हमने सरल मापनी में की थी वैसे ही कैलकुलेशन की जाएगी। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। आरएफ है 1:36। इसका मतलब है 1 इंच है वो किसके बराबर है, 36 इंच के। ठीक है, अब मैं 36 इंच को या तो मैं सीधे ये लिख दूं कि ये 1 गज के बराबर है, 1 यार्ड या फिर गज, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जो 36 इंच है वो 1 गज के बराबर होते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप इसे आप गज में बदल लीजिए। जैसे कि 36 इंच में दिया हुआ है, पहले आप इसको फिट में बदलिए। तो फिट में बदलने के लिए आप इसमें 12 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 फिट में 12 इंच होते हैं। तो ये जैसे ही हमने इसमें 12 का भाग दिया, ये आ जाएगी आपकी फिट में वैल्यू, और जैसे ही मैंने इसमें 3 का भाग दिया, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी गज के अंदर। क्यों, क्योंकि 1 गज में 3 फिट होते हैं। तो इस प्रकार हम इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 गज। तो आप समझ गए होंगे कि हमने कैलकुलेशन कैसे किया है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास पैमाना आ गया है कि 1 इंच जो है वो 1 गज के बराबर है। तो अब हम स्केल बनाएंगे, 5 इंच की भी बना सकते हैं, 6 इंच की भी बना सकते हैं। तो मैं अगर 6 इंच की स्केल बनाऊं, कि अगर मैं कागज़ पर 6 इंच की लाइन खींचूं तो वो आपके वास्तविक दूरी कितनी दर्शाएगी। तो हमें पता है 1 इंच 1 गज के बराबर है, तो 6 इंच किसके बराबर हो जाएगा। तो इस 1 गज को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका 6 गुना कर दीजिए, तो ये आपके हो गया 6 गज। तो अब आपको ये सिंपल स्केल जैसे हमने बनाई थी वैसे ही ये स्केल बनेगी। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सरल मापनी बनाने के लिए आप पहले स्केल से 6 इंच की लाइन खींच लीजिए। ये मैंने 6 इंच की लाइन खींच ली है। अब हमें पता है इस 6 इंच में हमें 6 गज दिखाने हैं, तो आप इसको 6 समान भागों में बांट लीजिए। तो इस तरीके से हम जियोमेट्रिक में से इस रेखा को 6 बराबर भागों में बांट लेते हैं, जिनमें से हर एक भाग 1-1 गज को दिखाएगा। तो इस तरीके से हमने एक सरल मापनी की रचना कर ली है, जिनमें से हर एक भाग अब आपका 1-1 गज दिखा रहा है। फिर इसके गौण भाग के भी हम कितने भाग कर लेंगे, 3 भाग कर लेंगे, जिनमें से हर एक भाग क्या दिखाएगा, 1-1 फिट को दिखाएगा। हमें इसी पैमाने से अब एक और मापनी बनानी है। ये आपकी हो गई है ब्रिटिश माप प्रणाली, और दूसरी आपके पास है मीट्रिक माप प्रणाली, जिसमें आपको दूरियां पढ़नी है मीटर और डेसीमीटर के अंदर। तो अब हम इस एक स्केल बनाएंगे जिसमें राइट साइड में हम मीटर दिखाएंगे, जिसके लेफ्ट साइड में हम क्या दिखाएंगे, डेसीमीटर। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो दूसरी स्केल हम बनाए उसका जो 0 है वो इसके 0 के नीचे ही आना चाहिए, तभी इन दोनों की तुलना हो पाएगी। तो इस प्रकार मैं एक लाइन खींच देती हूँ। तो हमें जो दूसरी स्केल बनानी है उसका जो 0 होगा वो यही आना चाहिए। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले हम मीट्रिक माप प्रणाली की। तो देखिए, तो हमारा आरक था 1:36।
36। अब हमें जो दूरियां पढ़नी है वो पढ़नी है मीटर और डेसीमीटर में। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि हमारे पास 1 सेमी है, कहाँ का, आपके मैप का, जो कागज़ पर लिखेंगे तो वो 1 सेमी आपके धरातल का कितना दिखा रहा है, 36 सेमी। ठीक है, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जैसे ही आपने इसमें 100 का भाग दिया, ये आपका क्या हो गया, मीटर हो गया। तो अब हमें पता है, हम सेमी में जो स्केल बनाते हैं, तो या तो हम उसे 14 सेमी लेते हैं या 15 सेमी। तो 15 सेमी की स्केल जब हम बनाएंगे, यानी 15 सेमी की जब हम कागज़ पर लाइन खींचेंगे तो कितना दिखाएगी। तो मैं इस 15 को इस 36/100 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो इसे मल्टीप्लाई करने से या कैलकुलेट करने से जो वैल्यू आएगी, 15 × 36 डिवाइड बाई 100, तो ये आपके पास आ गई 5.4। ये मतलब 15 सेमी की जो लाइन है वो आपका दिखाएगी 5.4 मीटर। तो अब हमारे पास ये फिर से पॉइंट आ गया, मतलब हमने 15 सेमी की लाइन खींची तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5.4। तो हमारे पास ये वैल्यू है वो डेसिमल में आ गई, मतलब 15 सेमी की लाइन आपके 5.4 दिखाएंगे। तो अब हमें दिखाने हैं, मान लो इसको पूर्णांक में ले लेते हैं, 5 मीटर ही दिखाने हैं, तो उसके लिए हम कितनी लाइन खींचें, कितनी बड़ी लाइन खींचें। तो हम इसे इस प्रकार करेंगे कि 5.4 मीटर की लाइन अगर हम खींच रहे हैं तो वो आपके क्या दिखा रही है, 15 सेमी से दिखा रहे हैं। जबकि अगर हमें 5 मीटर ही दिखाने हो तब कितनी लाइन खींचें, तो उसके लिए हम करेंगे 15 डिवाइड बाई 5/4। तो ये आपके एक की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कि आपको 5 मीटर जो दिखाना है उसके लिए आप कितनी लंबी लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप कीजिए 15 × 5 डिवाइड बाई 5.4, ये आपके आ गया 13.88 सेमी। इसका मतलब है कि आप 13.88 सेमी की लाइन खींचिए, वो आपकी क्या दिखाएगी, 5 मीटर को दिखाएगी। फिर आप इस 13.88 सेमी की लाइन को, इससे आपको 5 मीटर दिखाने, इसलिए आप इसके क्या भाग कर दीजिए, 5 भाग कर दीजिए, जिसमें से हर एक भाग आपका क्या दिखाएगा, 1 मीटर को दिखाएगा। तो हमें अब पता है कि हमें जो लाइन खींचनी है वो 13.88 सेमी की खींचनी है, और उनमें से हर एक, उसके 5 भाग करने, उनमें से हर एक भाग आपका 1 मीटर दिखाएगा। तो मैंने आपको कहा कि आप जो दूसरी स्केल बनाएंगे उसका जो 0 होगा, यानी कि जो पहला पार्ट होगा, यानी कि इसके 5 पार्ट हैं, इनमें से जो पहला पार्ट होगा वो इसके 0 के नीचे 0 आएगा, मतलब वो पहला पार्ट इस तरफ आएगा। तो आप पहले, आपके लिए इजी रह जाएगा बनाना अगर आप इसको इस तरीके से कर दें, यानी कि आपको 13.88 के क्या, कितने भाग करने हैं, 5 भाग करने हैं। तो आप इस तरीके से कीजिए 13.88 डिवाइड बाई 5, मतलब इसका हर एक भाग जो होगा वो कितना होगा, 2.7 या फिर 2.8 के करीब होगा। तो आप इसको इस तरीके से बनाएं। ठीक है, आप इसको इस तरीके से बनाएं कि जो आपने 13.88 सेमी की आप लाइन खींचने वाले हैं, उनमें से 2.8 आपका कहाँ आ जाए, 0 के इस तरफ आ जाए। तो मैंने एक लाइन खींची है 2.7, तो मैंने यहाँ पर जो 0 के नीचे है मैंने 2.7 ले लिया, यानी कि इसका पहला पार्ट मैं इस तरफ बना रही हूँ। ठीक है, और बाकी को आपकी पूरी लाइन जो खींचनी है वो आपको खींचनी है 13.8 की, 13.8 की। तो ये आपके इस तरीके से बनेगी। ठीक है, मतलब ये आपका पहला पार्ट आ गया, मतलब इसका 0। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये जो आपका पहला पार्ट है ये क्या है, 0 दिखा रहा है। तो आप इसके जियोमेट्रिक वे से बाकी के पार्ट भी कर लीजिए। अब इसका जो 0 है वो इस 0 के नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों मापनियों क्या हो रही है, तुलना हो रही है। तो मैं इसके आगे पार्ट कर लेती हूँ।
तो इस प्रकार से मैंने इसके 5 भाग करती हैं, जिनमें से हर एक पार्ट यहाँ दिखा रहा है 2 डेसीमीटर। तो 2, 4, 6, 8 और 10 इधर मैं लिख दूँ डेसीमीटर। ये इसका भी आरफ क्या है 1:36। तो ये जो आपकी स्केल है वो आपके थी ब्रिटिश माप प्रणाली की, और ये हो गई मीट्रिक माप प्रणाली की। तो ये है आपके विभिन्न मात्रकों वाली मापनी, यानी कि 2 विभिन्न माप प्रणालियों की 2 भिन्न भिन्न यूनिट्स इकाइयों को आपने क्या किया है, तुलना किया है। तुलना करने का तरीका ये है कि आप इस स्केल के जीरो को इस दूसरी स्केल के जीरो के एकदम लंबवत या फिर सीध में रख। ठीक है, तो हमारा अगला जो सवाल है वो है समय मापनी का, क्योंकि तुलनात्मक मापनी का सेकंड टाइप है समय मापनी। इसमें आप क्या करेंगे, आप किस किस की तुलना करेंगे। एक तरफ तो आप लिखेंगे दूरियां और दूसरी तरफ आप लिखेंगे समय। तो देखिए कैसे करना है इसे। पहले तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए जैसे कि बाकियों में करते आए हैं। तो हमारे पास हमें आरफ दिया हुआ है 1:1 लाख, और चलिए पहले इसी को करते हैं। ये आपके सरल मापनी के जैसे बन जाएगी। आरफ है हमारे पास 1:1 लाख, मतलब 1 सेमी जो है वो किसके बराबर है 1 लाख सेमी के। कौन सा 1 सेमी, ये आपके है आपके मेप पर, और ये है आपके धरातल का। तो ठीक है, इस 1 लाख सेमी को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 किलोमीटर लिख सकती हूँ। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि हमें पता है 1 किलोमीटर में जो है वो 1 लाख सेमी होते हैं। यहाँ आप देख लीजिए, ये है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1 लाख सेमी। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप निकालना है तो आप इसको कन्वर्ट कर कीजिए। जैसे कि आपको क्या दिया हुआ सेमी को डेसीमीटर में बदलिए, यानी कि 10 का भाग दीजिए। फिर इसे मीटर में बदलने के लिए फिर 10 का भाग दीजिए। फिर डेकामीटर में बदलने के लिए फिर 10 का भाग दीजिए, और फिर इसे हेक्टोमीटर में बदलने के लिए फिर 10 का। इस प्रकार से आप 10-10 का भाग देते जाइए, यानी कि आपको कुल मिला के 1 लाख का भाग देना है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस प्रकार आपके पास क्या आ जाएगा 1 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमें इसको कितना बनाना है, हम लेंगे 15 सेमी की लाइन। तो जो हमारे 15 सेमी की लाइन होगी वो कितना किलोमीटर दिखाएगी, तो 15 गुणा 1 बराबर 15 किलोमीटर, यानी कि जो हमारा हर एक सेमी है वो हर 1 किलोमीटर दिखाएगा। तो इसे भी आपने अभी तक जो सरल मापनियाँ बनाई हैं वैसे ही आप एक सरल मापनी बना लीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक स्केल बना ली है। तो यहाँ पर मैं 0 लिख देती हूँ। यहाँ पर सॉरी मैंने 3-3 सेमी की लाइन खींची है, तो हर एक 3 सेमी क्या दिखाएगा 3 किलोमीटर। 3, 6, 9, 12। मैंने इसके 3-3 सेमी के गैप से 5 भाग किए हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ किलोमीटर, और इधर मैंने 1-1 सेमी से 1-1 किलोमीटर दिखाया 1 2 3। इसे आप ऐसे निकाल सकते हैं कि हम 15 किलोमीटर दिखा रहे हैं और हम इस स्केल के कितने भाग करेंगे 5 भाग करेंगे। तो आप इस तरीके से इसके 5 भाग कर लो, मतलब हर एक भाग आप क्या दिखाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 किलोमीटर दिखाए हैं, 5 इसके भाग किए हैं। तो इस तरफ मैं क्या लिख देती हूँ, ये भी क्या है किलोमीटर। हमें सवाल में दिया हुआ है कि 3 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर करता है। ठीक है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में ये ले रहा है 1 घंटा। हमें पता है हमारे पास है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको आप इस तरीके से निकाल लेंगे। ये 1/3 यानी कि 1 किलोमीटर को कवर करने में लेगा 1/3 घंटा, और 15 किलोमीटर कवर करने के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आप क्या आ जाएंगे 5 घंटे, यानी 15 किलोमीटर जो है वो आप 5 घंटे में कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आपने 5 भाग किए हैं तो हर एक भाग कितना दिखाएगा 1 घंटे को। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ हर एक भाग आपके 1 घंटे को दिखा रहा है, मतलब 0 1 2 3 4, ये हो गए आपके 4 घंटे। और यहाँ हमने इस 1 घंटे के, ये आपके कितना है 1 घंटा है। ठीक है, ये कितना है 1 घंटा है, तो इस 1 घंटे के मैंने 3 भाग किए हैं, यानी कि हर एक भाग जो है इस 1 घंटे का वो 20-20 मिनट का है, 20 40 60, क्योंकि हमें पता है 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। तो यही आपकी क्या है सरल मापनी। इसका आरफ कितना है 1:1 लाख। ठीक है, ये आपके क्या हो गई समय मापनी। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम करेंगे थर्ड अपनी परिक्रमण मापनी। तो अब हम पढ़ रहे हैं परिक्रमण मापनी। तो परिक्रमण मापनी में हम एक तरफ तो क्या लिखते हैं दूरियां, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं परिक्रमा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है आरफ जो दिया हुआ है वह है 1:4000। दूसरा हमें दे रखी है इसमें परिधि, तो इसे आप परिधि भी कह सकते हैं परिक्रमा भी कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इसकी क्या है
ये इसकी क्या है, परिधि है। और परिधि मतलब ये यहाँ से घूमकर वापस यहाँ आएगी, वो क्या हो गई, परिक्रमा हो गई। तो इसकी जो परिधि है वो कितनी है, 2 मीटर है। हमें इसमें पूछा है कि आपको दूरियां पढ़नी है हेक्टोमीटर, डेकामीटर और पढ़ना है साथ में परिक्रमण। तो आप इसमें सिंपल स्केल बनाते हैं वैसे बनाएंगे। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, हेक्टोमीटर, दूसरी तरफ आप इसमें लिखेंगे डेकामीटर, और जैसे हमने पिछले समय मापने में लिखा समय, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, परिक्रमा। तो पहले आप देख लीजिए कि परिक्रमण कैसे, किसकी बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ मैंने एक रेखा खींची है। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो है एक हमारे पास वृत्त है या फिर कोई भी पहिया हो सकता है, तो मैं इसको यहाँ से पकड़ रखा है, वहाँ से आप देखिए। अब मैं कहूँ कि इसकी एक परिक्रमा कितने मीटर के बराबर है, तो देखिए ये यहाँ तक जब तक पहुँचेगा ये क्या होगा, इसकी एक परिक्रमा। तो ये कितनी दे रखी है हमें, इसने कहा है कि जो एक परिक्रमा या फिर जो परिधि है वो कितनी है, 2 मीटर है। तो जब आपको पता है कि जो एक परिक्रमा है वो 2 मीटर के बराबर है, तो जब आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा तो आप उसमें एक परिक्रमा का भाग दे दीजिए, तो वो आपके पास आ जाएगा कि इतनी जो दूरी है वो कितनी परिक्रमा के बराबर है। चलिए हम आगे करते हैं, आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो है आरफ दिया हुआ है 1:4000। तो हम पहले इसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमें इसमें दूरियाँ पढ़नी है हेक्टोमीटर और डेकामीटर में। तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूं कि 1 सेमी जो है वो कितने, 4000 सेमी के इक्वल है। ये 1 सेमी आपका कौन सा है, मापनिक का या मानचित्र का, और ये आपके कौन है, वास्तविक दूरी का। अब देखिए हमें पढ़नी है हेक्टोमीटर में, तो आपको पता होगा 1 हेक्टोमीटर में कितने सेमी होते हैं, नहीं पता है तो हम देख लेते हैं। 1 हेक्टोमीटर में हमें पता है जो सेमी होते हैं वो होते हैं 10,000। तो मैं इसमें कितने का भाग दे दूं, 10,000 का। मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 4000 डिवाइड बाई 10,000, तो ये आपका क्या हो गया अब, हेक्टोमीटर। ये आपके हो गया हेक्टोमीटर। तो इसे आप इस तरीके से काट लीजिए। तो ये आपके पास आ गया 4/10। तो आप इसको 4/10 ही रखिए, ये क्या है, हेक्टोमीटर। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 4000 सेमी या फिर 4/10 हेक्टोमीटर। ठीक है। अब मान लीजिए हमें लाइन खींचनी है 15 सेमी की। ठीक है। तो 15 सेमी जो है वो कितने हेक्टोमीटर के इक्वल है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 4/10। तो ये आपके कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिए। तो 15 × 4 आपके हो गए 60 डिवाइड बाई 10, ये आपके हो गया 6 हेक्टोमीटर। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि जो 15 सेमी है वो आपके किसके बराबर है, 6 हेक्टोमीटर के बराबर है। ठीक है। मतलब आप 15 सेमी की लाइन खींचेंगे, वो आपके 6 हेक्टोमीटर दिखाएंगे। तो आप इस 15 सेमी के कितने भाग कर लेंगे, 6 भाग। किस तरीके से, जियोमेट्रिक में से। ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। हमें पता है कि जो 15 सेमी की लाइन है वो हमारी क्या दिखाएगी, 6 हेक्टोमीटर। तो आप 15 सेमी की एक लाइन खींच लीजिए, फिर उसके आप 6 भाग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार आप इसको बना लीजिए। ठीक है। मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो इनमें से अब हर आपका एक पार्ट क्या दिखाएगा, 1 हेक्टोमीटर। तो ये हो गए आपके हेक्टोमीटर। और दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे, दूसरी तरफ आप क्या दिखाएंगे, डेकामीटर। अब आपको पता है 1 हेक्टोमीटर में कितने होते हैं, 10 डेकामीटर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, अब इसके आप या तो 10 भाग करेंगे जिनमें से हर एक भाग आपका 1 डेकामीटर दिखाएगा, या आप क्या करेंगे 5 भाग जिनमें से हर एक भाग क्या दिखाएगा, 2 डेकामीटर। तो मैं इसके 5 भाग कर रही हूँ, 1 2 3 4 5। इस प्रकार आप इसके 5 भाग कर लेंगे। ठीक है। इनमें से हर एक भाग आपका दिखा रहा है 2 4 6 8 10 डेकामीटर तक। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपका सवाल था कि जो परिधि है वो कितनी है, 2 मीटर। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि एक परिक्रमा जो है वो कितनी है, 2 मीटर की है। 2 मीटर। और आपने यहाँ पर क्या दिखाया है, हेक्टोमीटर। तो आप इसको 2 मीटर को पहले हेक्टोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपको पता है कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, नहीं पता है तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो देखिए 1 हेक्टोमीटर में होते हैं आपके 100 मीटर, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, फिर उस 1 डेकामीटर में 10 मीटर। तो 1 हेक्टोमीटर में आपके हो गए 10 × 10, तो ये होते हैं 100 मीटर।
ठीक है। तो मैं इसको क्या करूँ, हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसमें 100 का भाग देती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसमें 100 का भाग दिया, ये क्या बन गया आपका 2/100 हेक्टोमीटर। तो हमें पता है कि एक परिधि है वो कितनी है, 2/100 हेक्टोमीटर के बराबर है। 2/100 हेक्टोमीटर के इक्वल क्या है, एक परिक्रमा या फिर एक परिधि। ठीक है। तो अब हमें क्या करना, हमें यहाँ पर है स्केल हमारी 6 हेक्टोमीटर की। तो जो 6 हेक्टोमीटर होगा वो कितनी परिक्रमा के बराबर होगा, तो आप इसको कैसे करेंगे, एक, अब यहाँ पे आपके आ जाएगा 2/100। तो आपको पता है जब इस तरीके से बट्टे में आते हैं, जो 100 होता है वो क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार। ठीक है। और इसको आप गुणा कर दीजिए कितने से, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है 6 की। तो जब आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 300 परिक्रमण। ठीक है, आपको समझ में आ गया था होगा, क्योंकि 2/100 हेक्टोमीटर की हमारी एक परिक्रमा है। तो हमें निकालनी कि 6 हेक्टोमीटर की जो होगी वो परिक्रमा कितने के बराबर होगी, कितनी परिक्रमा के बराबर है 6 हेक्टोमीटर। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। एक बट्टे में आ जाएगा 2/100, तो यहाँ पर 100 आपका ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि हमें 6 हेक्टोमीटर की इक्वल निकालना है। तो इस प्रकार ये आपके आ जाएगा कि 6 हेक्टोमीटर जो है वो 300 परिक्रमण के बराबर है। तो हमें पता है कि पूरी रेखा है 6 हेक्टोमीटर की, और ये जो 6 हेक्टोमीटर की रेखा है वो कितने के बराबर है, 300 परिक्रमण के। तो हमने इस रेखा के भाग किए हैं 6, तो हम इसके भी कितने भाग कर देते हैं 6। मतलब जो एक परिक्रमण जो होगा वो कितने के बराबर, जो एक भाग जो होगा वो कितनी परिक्रमा के बराबर है, 50 के बराबर, क्योंकि ये पूरी रेखा कितनी है 300 परिक्रमण, और इसके हमने भाग किए हैं 6। तो यहाँ पर जो एक भाग होगा वो आपके होगा 50 परिक्रमण का, 100, 150, 200 और 250। ये आपके है 0। तो इधर आपने 5 भाग किए हैं, 5 भाग किए तो इस 50, यानी कि ये पूरा कितना है 50 परिक्रमा है। तो इसके भी आप कितने भाग कर दीजिए, 50 के 5, यानी कि हर एक जो गौण भाग का छोटा हिस्सा है वो क्या दिखा रहा है, 10 परिक्रमा का। तो 10, 20, 30, 40 और 50, यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, परिक्रमण। ये क्या है, परिक्रमण। तो अब हमें समय मापनी और परिक्रमण मापनी दोनों समझ में आ गए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी में हम अधिकतम 3 इकाइयाँ पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये सरल मापनी से भिन्न है, क्योंकि सरल मापनी में हम एक माप प्रणाली की अधिकतम 2 इकाइयाँ पढ़ सकते हैं, जबकि विकर्ण में हम 3 इकाइयाँ पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखिए हमें अनुपात दे रखा है आरफ 1:63,360। इसमें हमें पढ़नी है इकाइयाँ 3 मील, 3 फरलॉन्ग और 132 गज, यानी कि आपको दी हुई है ब्रिटिश माप प्रणाली की 3 इकाइयाँ। तो आप पहले तो इससे जैसे आपने सरल मापनी बनाई थी वैसे ही बना लेंगे कि आपको दिया हुआ है 1:63,360। तो आपको पता है कि ये 1 इंच है, ये किसके बराबर है, 63,360 इंच के। अब हमें लाइन जो खींचनी है, मतलब 63,360 इंच, या फिर आप इसे कह दें 1 मील। तो इतना हम कैलकुलेशन बार बार कर चुके हैं, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंगे कि जो 6 इंच है वो कितने के बराबर है, तो इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 6 मील। तो आप इसकी एक सरल मापनी बना लीजिए, मतलब 6 इंच की लाइन खींच के उसमें 6 मील दर्शा दीजिए। तो देखिए हमने इस प्रकार एक सिंपल स्केल बना ली है, प्लेन स्केल। ठीक है, हमारे पास जो पैमाना था उससे हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो हमने 1-1 इंच से 1-1 मील दिखा दिया है। दूसरी तरफ हमने क्या दिखा दिया है, फरलॉन्ग, जिनमें हमने 1 मील के कितने भाग किए, 8, क्योंकि 1 मील में होते हैं 8 फरलॉन्ग। ठीक है, हमने ये दोनों ये कर लिया है और हमने ये कर लिया है। अब हमें 132 गज दिखाने हैं। तो देखिए वो कैसे दिखाएंगे, यही तो डिफरेंट है। तो देखिए इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिए, 4 सेमी की लाइन खींच लीजिए इस यहाँ। ठीक है, यहाँ 4 सेमी की मैंने लाइन खींची, और मुझे यहाँ हर भाग पे 4-4 सेमी की लाइन खींची। तो अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आपने जैसे यहाँ 8 फरलॉन्ग दिखाए हैं, वैसे इस रेखा पर भी आप क्या कीजिए, 8 निशान लगा के 8 फरलॉन्ग दिखा दीजिए। तो मैंने इस रेखा के ऊपर भी क्या किए हैं, 8 फरलॉन्ग दिखा दिए हैं, ताकि मुझे पता चल जाए। अब आप क्या करेंगे, आपको इस रेखा पर क्या दिखाने हैं, गज दिखाने हैं। ये जो हमने 4 सेमी की लाइन खींची है
उसमें हमें क्या दिखाने हैं, गज दिखाने हैं। क्यों? क्योंकि एक फरलोंग जो है आपका, जैसे कि ये 0 से 1 है या फिर 2 से 3 है, तो ये एक फरलोंग क्या दिखाएगा आपका, गज दिखाएगा। तो एक फरलोंग में हमें पता है कितने गज होते हैं, एक फरलोंग में आपके पास होते हैं 220 गज। ठीक है, तो एक फरलोंग में होते हैं 220 गज। तो आपको इस 4 सेमी की जो लाइन खींची है उसमें आपको 220 गज दिखाने हैं। तो हम इसके क्या कर लेते हैं, 10 पार्ट कर लेते हैं। मतलब जो आपका एक पार्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 22 गज के बराबर। तो आप इस 4 सेमी की लाइन के आप 10 इक्वल पार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैंने इस जो 4 सेमी की लाइन थी उसके मैंने कर लिए हैं 10 भाग, जिनमें से हर एक भाग क्या दिखा रहा है, आपके दिखा रहा है 22 गज। तो ये 22 गज, 44 गज, 88 गज, और ये एक छोड़ के 132 गज, फिर एक छोड़ के 176 गज, और लास्ट आपका 220। ये आपके हो गए गज। तो मतलब मैंने यहाँ पर दो ब्लॉक्स छोड़ के मैंने निशान लगाए हैं 22, 44, 66, 88, इसी तरीके से आगे तक। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये हमारे काम आएगा। देखिए अब आप क्या करेंगे, इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो आपका एक फरलोंग है उसमें कितने हैं, 220 गज। तो आप इस 0 को किससे मिलाइए, इस 1 से। तो ये आपका जो एक फरलोंग होगा उसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो कितना है, 220 गज का है। तो मैं इस 1 को किससे मिला रही हूँ, इसके 0 से। फिर इसके 1 से मैं मिलाऊंगी इसके 2 से। तो ये आपके हो गया, मतलब एक फरलोंग से जब ये 2 फरलोंग तक जा रहा है तो उसके बीच में क्या है, 220 गज है। ठीक है, आप बात समझ गए होंगे। इसी प्रकार इसके 2 को मैं मिला देती हूँ इसके 3 से, फिर इसके 3 को मिला देती हूँ इसके 4 से। इसी प्रकार आप आगे तक करेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो देखिए हमें क्या पूछा है, जैसे कि इसी तरीके से आप बाकी को मिला लेना। हमें पूछा है 132 गज। पहले हमारे पास है 3 मील, तो ये आपका 3 मील। फिर कहा है 3 फरलोंग, ये आपका है 3 फरलोंग। ठीक है, ये 3 मील और ये 3 मील और ये आपका 3 फरलोंग। उसके बाद 132 गज, यानी हमें 4 फरलोंग से 132 गज आपका कहाँ आएगा, 4 फरलोंग से पहले पहले। तो आप ये 3 से 4 वाली जो लाइन है उस पर चलिए, कहाँ तक, 132 तक। तो ये आपका है 132, मतलब आपका ये आ गया आंसर। ये आपके 132 गज है। कौन सी लाइन पे है, 3 से 4 फरलोंग जब आते हैं तो आपके बीच में आएगा 132 गज, यानी 3 मील से ज़्यादा, लेकिन 4 फरलोंग से क्या है, 3 फरलोंग से ज़्यादा और 4 फरलोंग से कम। तो यहाँ पर आप लाइन खींच दीजिए, कहाँ तक, 3 मील तक, इस प्रकार यहाँ तक। तो ये आपके क्या आ गया, यहाँ पर 3 मील और ये 3 फरलोंग और ये कितना, 132 गज। तो ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये आपके कितनी है, 3 मील, 3 फरलोंग और क्या है, 132 गज। आ रहा था आपका 1:63,360। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्या किया हमने। तो यहाँ पर हमने मील दिखा दिया, यहाँ पर हमने फरलोंग दिखा दिया। ये इतना कितना है, सिंपल स्केल, जो प्लेन स्केल जो बनाई थी हमने उसके जैसा ही है। यहाँ पर हमने 4 सेमी की लाइन खींची, उसके हमने कितने पार्ट किए, क्योंकि हमें क्या दिखाना था, 220 गज। तो हमें यहाँ पे 220 गज दिखाने के लिए हमने इसके इक्वल 10 पार्ट कर लिए। फिर देख लीजिए हर एक पार्ट आपका 22 गज का हो गया, 22, 44, 66, 88। इसी प्रकार अब आपने क्या किया, इस 0 से जब आप एक फरलोंग तक चल रहे थे तो इसके बीच में क्या था, आपके थे 220 गज। तो इनमें से आपको लेना है 132 गज, किसके बाद, 3 फरलोंग के बाद। तो आपको 3 फरलोंग तक जाना है, फिर आपको कहाँ जाना है, 132 गज पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। थैंक यू।